इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आजम की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने से इनकार। माजरत के साथ हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था या नहीं, क्या कोई शख्स खुद फैसला करेगा? इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। शेख रशीद की सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़। वजीर आजम ने आज अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। असद उमर, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा शरीक होंगे। इमरान खान से वजीर दाखिला की मुलाकात भी शेड्यूल। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान बगावत कर चुके हैं, खड़े होकर कह चुके हैं कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल इस्लामाबाद में 20 से ज़्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। गवर्नर राज की जरूरत पंजाब में है, जहां वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके। अरकान कौमी असम्बली को ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक है। इमरान खान के पास इक़्तिदार में रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताज के जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर दाखिला होंगे। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। इंतजामिया सियासी अमल से दूर रहे, फरीक बनी तो ये आयन चिकनी होगी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान। सिंध हाउस में कितने मुनहरिफ अरकान मौजूद? दुनिया न्यूज ने 12 मेंबरान का पता चला लिया। राजा रियाज, बासित बुखारी, नूर आलम खान, अहमद हुसैन, रियाज निजारी और राना कासिम नून शामिल। गफ्फार वटू, नवाब शेर वसीर, रमेश कुमार और ख्वाजा शिराज भी पीपल्स पार्टी के मेहमान। नुज़रत पठान, वजी अकरम भी मुकीम। हुकूमती वफ़द की ख्वाजा शिराज को मनाने की कोशिशें। सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया। सिंध के अवाम का पैसा चोरी बचाने के लिए लाया गया। नोटों की चमक देखकर इनके ज़मीर जाग गई। जमहूरियत को इन्होंने बाजार की लॉन्ड्री बना लिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब और मलिका बुखारी की मीडिया टॉक। हुकूमत की रूठों को मनाने की कोशिशें नाकाम। गवर्नर सिंध का जहांगीर तरीन को टेलीफोन, बात ना हो सकी। इमरान इस्माइल को मुलाकात का वक्त भी ना मिला। तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज समेत हुकूमत मुखालिफ शख्सियात की मुलाकातें। 4 सालों में इमरान न्याजी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। कभी किसी को कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है। पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम का एतमाद खो चुके। पीटीआई के अपने लोग बगावत कर गए। हुकूमती इत्तेहादी भी कहते हैं वजीर आजम इनकी बात नहीं सुनते। स्पीकर जान ले वो कानून से बालातर नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। छांगा मांगा की सियासत दोबारा जिंदा हो गई। इमरान खान ने पहले दिन कहा था सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। सियासी इंतकाम, पंजाब हुकूमत किसी की धमकियों में नहीं आएगी। हसन खावर। अपोजिशन को दावत दें, बैठें, बात करें। उनको एतमाद होना चाहिए कि उनके साथ उनके एमएनएज हैं, उनके वोटर्स हैं। वो एक हुकूमत के अंदर सरबराही की हैसियत से बैठ के अपोजिशन को एतमाद में लेकर डायलॉग करें और टाइम दे दें, इस्तीफ़ा दें,
और टाइम दे दें कि भाई फौरी तौर पर 1 महीने में 2 महीने में नए इलेक्शन करा दिए जाए। वजीर आजम इस्तीफा दें, फौरी इलेक्शन का ऐलान करें। आमिर खान का मुतालबा कि जानी कैफियत मुल्क की तबाही है, मुईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। MKM रहनुमा की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे, फवाद चौधरी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान बिल्कुल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम इस नो कॉन्फिडेंस मूव का आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को जो हमारा जलसा होने जा रहा है उसमें जो लोगों की तादाद होगी वो भी इसका एक रेफरेंडम होगा। कोरोना मजीद 7 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 183 नए मरीज, मुस्बत केसेस की 84.64% रिकॉर्ड। अमरीकी पाबंदियों से खौफजदा होने का वक्त चला गया। मईशत को नुकसान पहुंचा, फवायद भी सामने आएंगे। मौसमी पाबंदियों से खत्ते में नए मौके पैदा होंगे। यूक्रेन के गैर मुसल्लह होने तक जंग जारी रहेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट, दोनों टीम्स की लाहौर में जमकर प्रैक्टिस। कज़ाफी स्टेडियम में मैच 21 मार्च से शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार, आसिफ आफरीदी और मोहम्मद हारिस भी शामिल। पहला एक रोजा मैच 29 मार्च को शेड्यूल। वाहिद T20 5 अप्रैल को खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। एवर्टन ने न्यूकासल यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल फातेह टीम के स्टार खिलाड़ी एलेक्स लोइब ने स्कोर किया। – 2022 में राफेल नडाल का नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार। स्पेनिश खिलाड़ी ने निक क्रेगिस को शिकस्त देकर इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूयॉर्क में 2 साल बाद सेंट पैट्रिक डे का एहतमाम। 5th एवेन्यू पर लोगों की बड़ी तादाद मिलिट्री परेड और म्यूजिक बैंड की धुनों से लुत्फानंदोज।